हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टेकीज चैन। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ब्रांच के बारे में बताऊंगी जिसका सही होना आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आज हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च के बारे में। काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि मार्केट रिसर्च इज़ अ बिग ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पर बहुत सारा एनालिसिस, बहुत सारा डेटा कलेक्शन और बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती है। Market research is just not about collecting surveys, but market research is also a tool, a technology wherein various data sources को various customers तक पहुंचाकर बहुत सारे surveys और studies के बाद एक ऐसे resolution पे पहुंचा जाता है कि किसी product को market में कैसे launch करना है। हम में से बहुत सारे लोग उस जनरेशन से हैं जहाँ पर वॉशिंग पाउडर निर्मा जैसी बहुत सारी जी माने जीनियस इस तरीके की बहुत सारी एड्स हैं जो आज भी हमारे दिमाग में एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ चुकी है कि हम लोग इस पूरे सेंटेंस को कहीं भी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि संतूर मम्मा एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जो आपको कंपेल करती है एक पर्टिकुलर चीज़ की इमेज अपने दिमाग में बनाने के लिए। एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो टाटा नैनो को भारत की सबसे सस्ती कार बनाने के इरादे से लॉन्च किया गया था और इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई थी। लेकिन रिसर्च में एक अहम पहलू मिस हो गया, वो था स्टेटस कॉन्शियस। यानी कि नैनो को सबसे सस्ती कार कहा गया, लेकिन लोगों ने इसे गरीबों की कार समझ लिया। इसीलिए सारे फीचर्स अच्छे होने के बाद फिर भी टाटा नैनो इंडियन मार्केट में फेल हो गई। ज़रा सोचिए, टाटा नैनो अगर आज मार्केट में उतरेगी तो क्या आप उसे लेना पसंद करोगे? मुझे लगता है कि हाँ, बिकॉज़ उस टाइम पर जब ये लॉन्च हुई थी, इसकी एनालिसिस में इसे एज़ अ मिडल क्लास कार प्रेज़ेंट किया गया, जिसे टर्म्स लाइक लखटकिया यूज़ किया गया। सो इससे बेसिकली हुआ ये कि लोगों के दिमाग में इम्प्रेशन ये बन गया कि ये तो गरीबों की कार है। अगर किसी बंदे ने मान लो नैनो खरीद ली तो लोगों के दिमाग में ये इम्प्रेशन जाता था कि ये तो गरीब है, इसलिए इसने नैनो खरीदी। नैनो वाज नॉट कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू योर स्टेटस। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई एक कार है और अगर आपको दूसरी सेकेंडरी कार भी खरीदनी है तब भी लोग नैनो खरीदना पसंद नहीं करते थे, बिकॉज उस टाइम पर ऑब्वियसली जब नैनो लॉन्च हुई या इवन कोविड के पहले तक एवरीथिंग वाज एसोसिएटेड विद द सोसाइटी स्टेटस। ठीक है, हालांकि नैनो के फीचर्स अच्छे थे, कम स्पेस में चलती थी, कम पेट्रोल में चलती थी, एफिशिएंट अच्छी थी। ट्रैफिक में जब आज हम लोग प्रेफर करते हैं कि कहीं भी टू व्हीलर में निकल जाए बिकॉज वी नो दैट वी आर गोइंग टू बी स्टक इन द ट्रैफिक। तो इस टाइप के सिनेरियो में नैनो बहुत अच्छा काम करती है, बट इनकरेक्ट मार्केट रिसर्च की वजह से नैनो बंद हो गई। और ये चीज़ें मार्केट रिसर्च सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना या मार्केट में इंट्रोड्यूस करने तक नहीं होती, बल्कि ये कंटिन्यू चलती रहती है। हम में से काफ़ी लोगों को ये याद होगा या हमने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा ज़रूर होगा, मैंने ये ऐसे अपने एमए में पढ़ा था कि कैडबरी को 2003 में इंडिया में बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़े बिकॉज इनके चॉकलेट में कीड़े पाए जाने लगे। ठीक है, चॉकलेट में कीड़े पाए जाने की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें कम होने लगा। ये चीज़ कैडबरी ने कैसे पता लगाई? दे मेड इट थ्रू मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च से पता चला कि लोगों को अब कैडबरी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है बिकॉज दे आर कंसर्न। कैडबरी ने तुरंत एयर टाइट पैकेजिंग स्टार्ट करी और अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। मार्केट रिसर्च के बिना ये बिल्कुल नहीं हो पाता। इसी तरह हम हमारे बचपन के बिस्किट्स के बारे में बात करें तो पार्ले जी इज़ एन अनफॉरगेटेबल नेम। मतलब मुझे याद है कितने सालों तक तो मुझे पार्ले जी के अलावा कोई बिस्किट पता ही नहीं था। फॉर मी ब्रेकफास्ट यूज्ड टू बी चाय एंड पार्ले जी। तो पार्ले जी ने क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए लो कॉस्ट रखा और पूरे देश में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्योंकि उस टाइम पर लोग कम कॉस्ट वाली और ज़्यादा हेल्थ वाली चीज़ें प्रेफर करते थे। आज भी पार्ले-जी ग्रामीण और शहरी इलाकों में नंबर 1 बिस्किट बना हुआ है। आपको ये किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू सर्च फॉर पार्ले-जी इवन टुडे। So this is also a outcome of market research. The basic funda about discussing these examples was the
importance of market research. Being a technical channel, I just wanted to introduce you to the various opportunities that market research has within it. मार्केट रिसर्च में करियर के ऑप्शंस, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप डेटा एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो मार्केट रिसर्च इज अ बेहतरीन एग्जाम्पल फॉर यू। मार्केट रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है? उनका काम होता है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस समझना, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना, मार्केट ट्रेंड्स पर रिसर्च करना, और इसके लिए स्किल्स चाहिए होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक सर्वेज एंड फोकस ग्रुप। इंडस्ट्रीज एफएमसीजी, आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, ये सारी चीज़ों में आप कहीं भी चले जाओ, यू विल ऑलवेज नीड मार्केट रिसर्च। इसके अलावा जो दूसरी प्रोफाइल के बारे में हम बात कर सकते हैं वो है कंज्यूमर इंसाइट्स एनालिस्ट, यानी कि कस्टमर बिहेवियर और उनकी पसंद नापसंद को समझकर ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बेहतर बनाना। ठीक है, इसके बाद डेटा एनालिसिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, जिसमें आप डेटा का डीप एनालिसिस करके ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें टूल्स लाइक एक्सेल, पाइथन, सीक्वल, डब्ल्यू आर एंड नंबर ऑफ टूल्स डिपेंड करते हैं आपको कौन सा इंटरेस्टिंग लगता है। कोई भी दो टूल्स पकड़ के यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड जस्ट ट्राई टू कीप द ट्रैक सेम। ऐसा ना हो कि आप हर चीज़ के लिए अपना स्किल सेट चेंज कर रहे हो। सो लाइक इट्स लाइक you know multiple things but you are not expert in any. So I would suggest कि इन सब में से आप कोई एक टेक्नोलॉजी पकड़िए, कोई एक दो टूल्स पकड़िए एंड यू कैन कंटिन्यू विद दिस। ठीक है, मुझे पता है नाउ पीपल आर लर्निंग AI एंड चैट जीपीटी, बट ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग बेसिक। और चैट जीपीटी, AI, दिस थिंग्स विल हेल्प यू इन दर एक्टिविटीज। एज ऑफ नाउ जो आज करंट मार्केट सिनेरियो है, चैट जीपीटी या AI हैज स्टिल नॉट टेकन ओवर। अगर आपने कभी चैट जीपीटी यूज़ किया होगा, यू कैन तुरंत फाइंड आउट देयर कि नीचे जब वो आपको किसी भी चीज़ का आउटपुट देता है, वो कहता है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। ठीक है, चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी, चीज़ें ईजी हो जाएगी। 10 लोग जो चीज़ें काम कर रहे हैं वो 4 लोग कर पाएंगे। ऑल दिस इज ओके, ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन, बट द थिंग इज AI खुद काम नहीं करेगा, उसे ऑपरेट करने के लिए भी एक इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द ट्रेंड। बेसिक चीज़ें वही है जो आप करते हो बेसिकली। सारा बस ये है कि जो रिसर्च आप करते थे वो रिसर्च आपके लिए कोई और करके देगा, बट अल्टीमेटली उस रिसर्च को इंटरप्रेट करना, प्रेजेंट करना, वो रिसर्च करवाना, वो रिसर्च क्यों करवाना, ऑल दिस इज इन योर हैंड्स। ठीक है, आई थिंक दैट मच मोटिवेशन इज इनफ फॉर नाउ। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट प्रोफाइल, दैट इज कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस एनालिसिस। इसमें कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज, प्राइसिंग और मार्केट प्रपोजिशंस को एनालाइज किया जाता है। इंडस्ट्रीज, इसमें जो ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, रिटेल, बैंकिंग, इस टाइप की इंडस्ट्रीज में इस तरीके की प्रोफाइल होती है। ठीक है, इसके अलावा यू हैव ब्रांड एनालिस्ट, सोशल मीडिया एनालिस्ट। सोशल मीडिया के बारे में तो आजकल आप सबको पता ही होगा, यू ओपन एनी टूल, देयर आर एन नंबर ऑफ एड्स गोइंग ऑन देयर। कोई छोटा सा बच्चा, 4 साल का, 5 साल का बच्चा भी आपको ईजिली एडवर्टाइजमेंट करते हुए मिल जाएगा किसी भी चीज़ पर। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग, बट द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंग कैन बी फर्दर यूज्ड फॉर एनालिसिस। इसी के साथ साथ सर्वे रिसर्चर, सर्वे प्रोग्रामर, रिसर्च कंसल्टेंट, प्रोडक्ट रिसर्च एनालिस्ट, इस तरीके की कई सारी प्रोफाइल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मेरा बेसिक इंटेंशन ये था, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज वेरी spectacular about using market research as a profile, and today after 8 years here, I can honestly say that there is a growth and number of opportunities इंडिया में, इंडिया के बाहर कंपनीज में, वेरियस। ऑब्वियसली अभी मार्केट थोड़ा खराब है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे लाइक वाइज ऑलवेज। ट्राई टू लर्न एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड, ताकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए यू कैन जस्ट ग्रैब इट। ओके, सो विशिंग यू गुड लक। आई होप दिस वीडियो हेल्प। आई नो इसमें मैंने आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं बताई है, बट दिस इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड विथ योर करियर। सो आई थॉट दिस इज़ अ गुड पॉइंट टू डिस्कस हियर। तो इसी तरीके की वीडियो, नॉट इसी तरीके की, एक्चुअली टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके का थोड़ा थोड़ा कंटेंट मैं आपको मोटिवेटेड करने के लिए भी लाती रहूँगी। ठीक है, व्हेन आई फील टू टॉक एंड इंटरेक्ट मोर अबाउट सच स्टफ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ पहुँचाएं। एंड अगर इस तरीके का कंटेंट आप और चाहते हो, मैं जितना मुझे पता होगा वेल एंड गुड, नहीं पता होगा आई विल डू रिसर्च एंड ब्रिंग इट फॉर यू। सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, चलो, थैंक यू।